Hello friends, myself Shivani Agrawal and you are watching Hi-Fi classes. Today we are discussing about the first order kinetics या first order reaction. तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन. तो चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. आज हमारा टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या फिर इसके लिए बोल सकते हो आप फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. तो जब भी हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं तो इसके लिए रेट एक्सप्रेशन किस तरीका का होता है, सबसे पहले ये बात करते हैं. माना कि कोई रिएक्शंस है, जैसे कि आर है. आर क्या है, हमारा रिएक्टेंट है. वो किस में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है. तो रिएक्टेंट जब क्या है, प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शंस कैसे एक्सप्रेस करोगे आप. तो रेट ऑफ रिएक्शंस को जब एक्सप्रेस किया जाता है तो इसके लिए ROR, इसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन वो कितना होता है. ठीक है, इसके लिए इसे स्मॉल r से भी रिप्रेजेंट किया जाता है. या तो आप ROR से रिप्रेजेंट कर दो या फिर इसको किससे रिप्रेजेंट कर दो, स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर दो. तो ये बराबर होता है किसके, के एक r की पावर 1. ठीक है, तो के r की पावर 1 यही हमें बताता है कि ये किस टाइप की रिएक्शंस है. जो कंसंट्रेशन है उसकी पावर ही हमें बताती है कि ये कौन सी ऑर्डर की रिएक्शंस है. तो यहाँ पर ये जो r की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की फर्स्ट केवल किस पर डिपेंड कर रहा है, इसकी पावर कितनी है, 1 है. तो ये कौन सी ऑर्डर की रिएक्शंस है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है. अब देखो, जैसे कि मैंने बात करी, जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन से पता लगाया जाता है कि चेंज इन कंसंट्रेशन मैंने कितना करा. जैसे मैंने रेट जो चेंज इन कंसंट्रेशन है वो मैंने डबल किया, तो मेरी क्या हो गई रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो गई, ROR भी क्या हो गई, डबल हो गई. समझ आया कुछ. यहाँ मैं के आर की जगह 2R लिख दूंगी तो मेरी रेट ऑफ रिएक्शन भी जस्ट डबल हो जाएगी. इन द केस ऑफ किसके, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के. अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शंस को क्या करूँगी, ट्रिपल करूँगी, तो ये मेरी रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या हो जाएगी, आर भी क्या हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी. मतलब किसी की पावर डबल कब होगी, जब उसकी पावर कितनी हो. मैंने आर की जगह 2R करा, अगर मैं इसका स्क्वायर कर देती तो 4 टाइम इंक्रीज हो जाती. इसका मतलब डबल कब होगी, ROR, जब इसकी पावर कितनी हो, इसकी पावर भी कितनी हो, 1 हो. तो इसीलिए इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर. ये डायरेक्ट मेथड है किसी भी रिएक्शंस को पहचानने के लिए कि ये कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है. तो हम पता लगा सकते हैं ना कि जब रेट ऑफ रिएक्शन, जो कंसंट्रेशन हम डबल कर रहे हैं तो मेरी रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रही है. दैट मीन्स वो कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है. तो देखो, जैसे जैसे मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज कर रही हूँ, मेरी रेट ऑफ रिएक्शन में भी क्या आ रही है, चेंजिंग आ रही है. मीन्स जैसे जैसे मैं कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही हूँ, रेट ऑफ रिएक्शंस भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. तब उसके केस में तुम कैसे उसके लिए प्लॉट डिनोट करोगे, मतलब प्लॉट बनाओगे. तब देखो, जब हमारा जो R की वैल्यू आई थी, ROR की वैल्यू आई थी, वो कितनी आई थी, वो आई थी के R की पावर 1. ठीक है, अब मुझे जो कंसंट्रेशन ऑफ R है, रिएक्टेंट है, और रेट ऑफ रिएक्शन है, उसके बीच में क्या है, ग्राफ प्लॉट करना है. तो देखो, तुम्हें पता है जैसे कि रेट ऑफ रिएक्शन अभी मैंने जस्ट बताया था, रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस किसके बीच में करना है, कंसंट्रेशन ऑफ R. ठीक है, तो जैसे मैंने रेट ऑफ रिएक्शन बताया था कि जैसे मैं कंसंट्रेशन को डबल करूंगी मेरी रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगी, ट्रिपल करूंगी तो ट्रिपल हो जाएगी. तो यहाँ पर जब तुम प्लॉट डिनोट करोगे तो वो इस तरीका का आएगा. देखो, यहाँ पर मैंने 1 किया तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या आ गई, डबल आ गई. ट्रिपल किया तो ट्रिपल आ गई, है ना. 4 टाइम किया तो 4 टाइम आ गई. तो ऐसे हो रहा है कि जैसे ट्रिपल कंसंट्रेशन को डबल कर रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल आ रही है, ट्रिपल कर रही है तो ट्रिपल आ रही है, 4 टाइम इंक्रीज करा तो 4 टाइम आ रही है. तो यही क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए क्या है, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है. किसके बीच में, रेट ऑफ रिएक्शंस के बीच में, और किसके बीच में, कंसंट्रेशन ऑफ R के बीच में. तो ये तो रही प्लॉट मतलब ग्राफ प्लॉटिंग की बात. अब बात करते हैं हम किसकी, इसके हम इंटीग्रेटर रेट रो निकाल रहे हैं इसके लिए. तो इसके लिए हमें 2 इक्वेशन चाहिए. पहली तो हमारे पास आ चुकी है, ये कौन सी है, रेट ऑफ रिएक्शन R बराबर के, R की पावर कितनी है, 1 है. अब दूसरा जो रेट रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है वो मैं बता देती हूँ. उसको भी रेट ऑफ रिएक्शंस कहते हैं. एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस को ही रेट ऑफ रिएक्शंस बोला जाता है. वो दूसरा मेथड है रेट ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंट करने का. तो ROR रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका तो ये है. एक तो तरीका ये है, फर्स्ट इक्वेशन बन गई. दूसरा तरीका ये होता है कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट.
विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट या प्रोडक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, उसमें अगर मैं स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दूं, यहाँ पर स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो मुझे 1 से डिवाइड करना पड़ेगा और 1 से डिवाइड करने में मुझे कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। दूसरी बात क्या है, रिएक्टेंट जितना कंज्यूम होता है प्रोडक्ट भी क्या होता है उतना ही फॉर्मेशन होता है। इसके मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो तो हमारी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती ना, तो मेरी अगर कंसंट्रेशन नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन मेरी रेट नेगेटिव आ जाएगी। तो जब भी रिएक्टेंट के केस में रेट ऑफ रिएक्शन लिखी जाती है तो उससे आगे हम किसका यूज करते हैं, माइनस साइन का यूज करते हैं। ठीक है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, अगर मैं उसको स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दूं, यहाँ पर स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1 है और माइनस साइन का यूज मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये क्या है, आर क्या है, रिएक्टेंट है। जैसे जैसे रिएक्टेंट कंज्यूम होगा मेरा रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, मतलब वैसे वैसे मेरा क्या होगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। तो अब मुझे 2 इक्वेशन मिल गई, देखो ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है और ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है, तो फर्स्ट और सेकंड से तुम क्या है कंक्लूजन निकाल सकते हो कि के आर की पावर 1 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डी आर अपॉन में डी टी, यही तो हो जाएगा। तो जब क्या करोगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, वाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या देखते हो, के आर 1 बराबर क्या हो जाता है, माइनस डी आर अपॉन में क्या हो जाता है, डी टी। ओके, ये समझ में आ गया। यहाँ के बाद हम देखते हैं कि इसको क्या है, सेम वाले को क्या ले जाते हैं, सेम साइड ले जाते हैं और डिफरेंट वाले को क्या कर देते हैं, एक तरफ कर देते हैं। तो जब हम देखते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस के डी टी, ठीक है, बराबर क्या आ गया, डी आर अपॉन में क्या आ जाएगा, आर, ठीक है, आर की पावर 1 ही है, इसका मतलब 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, तो डी आर अपॉन में क्या आ गया, आर आ गया। अब हमें यहीं से क्या करना है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ का फॉर्मेशन करना है। ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकालना है, के की वैल्यू और किसकी वैल्यू निकालनी है, टी की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए क्या होगा, हम इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनको जोड़कर क्या कर देना, होल सम कर देना। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक रेंज में होगा कि मतलब मेरी जो रिएक्शंस हो रही है स्टार्ट वो क्या है, टी बराबर 0 से टी बराबर टी के बीच में हो रही है। कोई रिएक्शंस मेरी इनिशियली टी बराबर 0 से ही स्टार्ट होगी, जब कोई भी रिएक्शंस कैरिड आउट नहीं हुई है, धीरे धीरे रिएक्शन कंप्लीट होगी और एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब जितनी रिएक्शन मेरी कंप्लीट होनी थी उतनी रिएक्शन मेरी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद रिएक्शन कैरिड आउट नहीं होगी। तो इसका मतलब मेरे जो आया था के इंटीग्रेटेड रेट्स लॉ बनाऊंगी, डी टी बराबर क्या हो जाएगा, डी आर अपॉन में क्या हो जाएगा, आर। ठीक है, इसका भी इंटीग्रेशन। यहाँ पर लिमिट कैसे लगाओगे, माना चलो कोई रेट मेरी जो रिएक्शन है वो मेरे टी बराबर 0 पर स्टार्ट हुई है ना, और कब तक चलती है, टी बराबर टी पर चलती है। ठीक है, तो जो कंसंट्रेशन ऑफ आर है, मेरी कंसंट्रेशन ऑफ आर है वो मेरी क्या है, जब इनिशियली वो मेरी आर कितनी के बराबर है, आर नॉट के बराबर है। मतलब इनिशियली बात कर रही हूँ, जब रिएक्टेंट पूरा के पूरा एज इट इज है, प्रोडक्ट में चेंज नहीं हुआ है, बट टाइम के साथ में एक स्टेज ऐसी आएगी जब जितना रिएक्टेंट मेरा कंज्यूम होना था वो उतना कंज्यूम हो गया। तो जब आर की वैल्यू मेरी किसके बराबर आ जाएगी, टी बराबर टी पर मेरी आर के बराबर आ जाएगी। तो मुझे टी बराबर टी से टी बराबर 0 से टी बराबर टी के बीच में टाइम मिल गया, जिसमें मेरी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आर नॉट से कहाँ पर अप्रोच करी, आर पर अप्रोच करी। मतलब मेरी जो रिएक्शन थी वो क्या हो गई, कंप्लीटली कैरिड आउट हो गई। तो अब यहाँ पर क्या है, तुम लिमिट लगाओगे तब क्या होगा, टी बराबर कितने से 0 से कितनी थी कंसंट्रेशन इसकी, आर नॉट थी, और टी बराबर टी पर कितनी हो गई, आर हो गई। ठीक है, तो बस लिमिट भी मिल गई, टी बराबर 0 था तब इसकी कंसंट्रेशन आर नॉट थी, टी बराबर टी पर इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो गई, आर हो गई। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेशन जब करोगे इंटीग्रेशन तब क्या होगा, इंटीग्रेशन करोगे तब कुछ नहीं होगा। देखो जब भी dx का इंटीग्रेशन होता है तो वो कितने के बराबर होता है, x के बराबर होता है। तो dt का इंटीग्रेशन वो कितने के बराबर होगा, वो होगा माइनस के टी 0 से t। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, dx अपॉन में dt का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, log x टू दी बेस e। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डी आर पॉइंट में डी आर है तो इसका क्या हो जाएगा, log r टू दी बेस e, और इसकी जो लिमिटेशन है वो कितनी है, आर नॉट से कितनी है, आर। तो अगर मैं लिमिट लगाऊंगी तो यहाँ कितना हो जाएगा, के टी बराबर क्या हो जाएगा, log e r माइनस log e r नॉट। क्लियर हुआ।
बस इतना निकलने के बाद क्या कर दोगे, इस वाली टर्म को इधर पहुंचाओगे तो log r e बराबर क्या हो जाएगा kt, ठीक, या फिर इसको इधर पहुंचा दो kt प्लस में क्या हो जाएगा log e टू दी बेस r नॉट, ठीक है। तो ये अभी e की बेस पे चल रहा है, यहाँ पर क्या है e की बेस पे चल रहा है, और जब मुझे e की बेस को log e है टू दी बेस मतलब log भी x टू दी बेस e है, अगर मुझे log 10 में चेंज करना है तो मुझे इसको 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये किस में चेंज होगा, log 10 में चेंज होगा, ठीक है, log 10 में चेंज होगा। तो जब मैं क्या कर दूंगी, इन तीनों में मैं किसका मल्टीप्लाई कर दूंगी, मैं इन दोनों को चेंज करने के लिए इनमें क्या कर दूंगी 2.303 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो 2.303 log r, log 10 को रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, जैसे log x लिखा है, इसका मतलब यह है कि वो किसकी बेस पे बात कर रहा है, 10 की बेस पे बात कर रहा है, बट e की बेस पे दे रखा है तो वो e नीचे लिखेगा, जिससे आपको पता चल जाएगा ये किसकी बेस पर है, e की बेस पर। वहाँ पर अब 10 की बेस पे चेंज कर दिए तो 10 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बराबर क्या हो गया माइनस kt प्लस में क्या हो गया log 2.303 log r नॉट, ये मेरा चेंज हो गया। अब मैं क्या कर दूंगी, तीनों को 3.30 और 2.303 से क्या कर दूंगी, डिवाइड कर दूंगी, तो वो मेरा क्या होगा, बराबर कितना आ जाएगा, मैंने सबको डिवाइड कर दिया, log r बराबर क्या आ जाएगा माइनस kt अपॉन में 2.303 प्लस log r नॉट, ठीक है। तो ये मेरा इतना हुआ। उसके बाद मुझे अगर इसका ग्राफ खींचना है तो मैं क्या कर दूंगी, y बराबर mx प्लस c से इसका कंपेयरिंग कर दूंगी। तो जब मैं इसका कंपेयरिंग करूंगी तो y एक्सिस में मेरा log r आएगा, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ r का क्या है लॉगरिथम, और एक्सिस पे मेरा क्या आ जाएगा टाइम आ जाएगा। स्लोप मेरा क्या है नेगेटिव, m क्या है मेरा नेगेटिव, इसका मतलब मेरी कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट की वो टाइम के साथ में क्या होगी डिक्रीज होगी। तो इसके लिए जब ग्राफ प्लॉट करोगे तो वो कैसे होगा कि कंसंट्रेशन ऑफ जो r है ना, इसका क्या लिया है, मतलब ये क्या है log, ऐसे लिख लो इसको, ठीक है, ऐसे लिख लो log r है ना, कंसंट्रेशन ऑफ r है, इसका लॉगरिथम लिया है वर्सेस किसके ग्राफ खींचा है, टाइम के वर्सेस में ग्राफ खींचा है, ठीक है। t एक्स एक्सिस पे क्या है t है, और इसका स्लोप क्या आ रहा है माइनस k अपॉन में 2.303, तो स्लोप क्या है माइनस में जा रहा है, तो इसका मतलब जो मेरा जो स्लोप आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा माइनस के अपॉन में 2.303। ये था t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, ये जो पॉइंट होगा वो कितने के बराबर होगा log r नॉट, इसी को c बोलते हैं, ठीक है। तो जो हाईएस्ट कंसंट्रेशन थी वो कितनी होगी, r नॉट ही तो थी जब t बराबर 0 था। धीरे धीरे मेरी कंसंट्रेशन किस पे आ गई, 0 पर आ गई, मतलब जितना रिएक्टेंट था वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये तो मेरा ग्राफ प्लॉट रहा। यहाँ से मैं k और t की वैल्यू निकालूंगी, k और t की वैल्यू निकालूंगी, तब ये क्या हो जाएगा, इधर मैं बोलूँगी तो कितना हो जाएगा log r नॉट अपॉन में क्या हो जाएगा log r, ठीक, ये मैंने माइनस साइन से मल्टीप्लाई kt अपॉन में 2.303 बराबर मेरा क्या आ जाएगा, k की वैल्यू निकालूंगी तो मैं 2.303 अपॉन में t log है ना r नॉट माइनस log r, और तुम पता है कि log r नॉट माइनस में log r, log a माइनस log b बराबर होता है log a अपन में भी। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ ना k बराबर 2.303 अपॉन में t log r नॉट अपॉन में r, ओके। तो ये मेरा क्या हो गया, k की वैल्यू निकल आई, t की वैल्यू निकालूंगी तो क्या हो जाएगा, k बराबर 2.303, t बराबर क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन में k log r नॉट अपॉन में r। तो ये सब होती है t की वैल्यू, ये होती है k की वैल्यू। ये है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट लॉ इंटीग्रेटेड, है ना। तो यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। बाय बाय।